नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज हम देखने वाले हैं अपना डाइस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चंस। पीछे की 2-3 क्लासों में, फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक किया था, उसके बाद वाली क्लास में हमने 4 क्वेश्चन लिए थे और 4 क्वेश्चन में 4 टाइप कवर किए थे। अब इससे जो आगे वाली क्लास थी उसमें भी हमने वही चीज़ें की थी, 4 क्वेश्चन 4 टाइप के। और आज भी, आज की क्लास में इसमें भी हम 4 क्वेश्चन 4 टाइप के करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें कि क्वेश्चनों को कैसे एक चुटकी में सोल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने कि आप उस पासे का चयन करना है। एक हमें ओपन डाइस दे रखी है, ओपन डाइस दे रखी है और इसमें हमें ये बताना है कि उस पासे का चयन करना है जो मोड़कर बनाया जा सके, यानी ओपन डाइस दे रखी है और क्लोज डाइस बतानी है। ठीक है, अब ओपन डाइस का रूल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। और ओपन डाइस में अपोजिट कैसे निकलते हैं, एक छोड़कर एक क्या होता है, अपोजिट होता है। तो देखिए 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। और 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ये तो हो गया ओपन डाइस का। क्लोज डाइस का रूल भी मैंने बताया था, उसमें क्या होता है कि ऑपोजिट वर्ड एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देते। ऑपोजिट वर्ड क्लोज डाइस में एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देते। तो आइए चेक करते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए 5 का ऑपोजिट 3 है, इसमें देखेंगे 5 और 3 दोनों एक साथ दे रखे हैं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे 6 और 4, 6 और 4 एक साथ नहीं है। इसके बाद है 1 और 2, 1 और 2 क्या है, ऑपोजिट है। इसमें 1 और 2 एक साथ आए, ये वाला नहीं होगा। इसमें 1 और 2 एक साथ आए हैं, ये वाला भी नहीं होगा। तो बचा कौन, ऑप्शन डी, जिसके अंदर सारे अलग अलग दे रखे हैं। क्लियर है सबको। नेक्स्ट में देखेंगे कि इसमें क्लोज डाइस दे रखी है 2 और हमें बताना है कि इस कैपिटल H का ऑपोजिट क्या होगा। कैपिटल H का ऑपोजिट क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रहे कि इसमें इधर कैपिटल H है और इधर अपना स्मॉल लेटर में है, तो ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। अब देखिए इसका पूछा ऑपोजिट क्या होगा। जब 2 डाइस दी हो और ऑपोजिट निकालें तो कैसे निकालते हैं, कॉमन वर्ड लेंगे और कैसे चलना है, हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो कॉमन क्या है इसमें, आई है, आई के नीचे लिखेंगे आई और उसके बाद कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। आई के बाद में क्या आया, @ आया, इधर आया स्मॉल लेटर का H और इधर से चलेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल H आया और परसेंटेज का सिंबल आया। ठीक है, पूछा किसका है, कैपिटल H का पूछा है। तो कैपिटल H के सामने कौन है, @ है, यानी इस H का ऑपोजिट क्या होगा, ऑप्शन सी @ जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। देखिए बिल्कुल आराम से, कुछ कैंडिडेट को ये लगेगा बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहे हैं एक एक पॉइंट, लेकिन क्लासें देखिए सभी देखते हैं और उसमें क्या होता है कि मतलब एक बच्चा ऐसा भी मिलेगा जिसको कुछ नहीं आता हो, यानी जिसका स्टार्टिंग टाइम हो। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक चीज़ें जो है वो सबको देखकर बनाई जाती। ठीक है, आगे है कि हमें 3 डाइस दे रखी है और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है टाइप चेंज कर दे, चीज़ें वैसे ही निकलेगी लेकिन आंसर पूछने का तरीका वो चेंज हो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। जब 3 डाइस हो, जब 3 डाइस हो तो हम कैसे निकालते हैं ऑपोजिट, कोई 2 डाइस ऐसी लेंगे जिसके अंदर एक डिजिट क्या हो, कॉमन हो, निकाल लो। अब देखिए इसमें और इसमें अगर देखें तो 2-2 डिजिट कॉमन है, छोड़ दो। कोई और 2 डाइस देखें जिसके अंदर एक डिजिट कॉमन हो। अब डाइस नंबर 1, 2 और 3, इनमें अगर देखें तो पहले और तीसरे में देखो, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, 2 के अलावा और कोई डिजिट कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है,
हमें वो 2 डाइस मिल गई जिसमें एक डिजिट क्या है, कॉमन है। तो 2 के नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखा। और आगे कैसे चलना है हमें, वही क्लॉकवाइज। क्या आया 3 के बाद में 1, इधर से जाएंगे तो क्या आएगा, 5 आया और 6 आया। और कॉमन वर्ड का ऑपोजिट क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता। अब 1 से 6 तक देखो क्या दिखाई नहीं दे रहा, 4 दिखाई नहीं दे रहा, यानी 2 का ऑपोजिट क्या होगा फिर, 4 होगा। अब देखते हैं जो जिसके सामने है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑप्शन देखेंगे, 6 1 का ऑपोजिट है, बिल्कुल है, इसमें दे रखा है। इधर भी देखिए 1 के ऑपोजिट कौन है, 6 है। 3 5 का ऑपोजिट है, इसने दे रखा है 2 के ऑपोजिट, यानी ये वाला नहीं होगा। वैसे तो क्वेश्चन सोल्व हो गया ऑप्शन 1 से ही, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो स्टार्टिंग टाइम है जिनका, वो देखें, चेक करें। 3 के ऑपोजिट 5 है, 3 के ऑपोजिट 6 दे रखा, तो ये भी गलत है। 1 के ऑपोजिट 6, 1 के ऑपोजिट 4 दे रखा, ये भी गलत है। बचा कौन, ऑप्शन ए। 1 के ऑपोजिट 6 है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे, डाइस दे रखी है, ओपन डाइस है, क्लोज डाइस बतानी है कि कौन सी होगी। इसमें भी उसने पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया, ठीक है। देखो ओपन डाइस में ऑपोजिट कैसे निकालते हैं, एक छोड़कर एक ऑपोजिट होता है, यानी ए का ऑपोजिट कौन है, सी है। डी का ऑपोजिट कौन है, ई है। बचे कौन, एफ और बी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इनको चेक करो, डी और ई देखो कहीं एक साथ है, हाँ जी, इसमें डी और ई एक साथ है, इसमें भी डी और ई एक साथ है। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, बचे ये दोनों। अब इनको चेक करो, सी के साथ में ए को चेक कर लो, इसमें सी और ए एक साथ दे रखें, इसका मतलब क्या कि ये वाला ऑप्शन भी अपना नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें चेक करो, क्या बी और एफ या कोई और एक साथ है, बिल्कुल है। इसमें भी क्या दे रखा है, एफ और बी एक साथ दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा। सब में क्या दे रखा है कि ऑपोजिट वर्ड एक साथ दे रखे हैं, ऑपोजिट लेटर जितने भी है सारे साथ में दे रखे हैं, जो कि क्लोज डाइस का नियम ये कहता है कि ऑपोजिट वर्ड एक साथ नहीं होने चाहिए। तो आंसर कौन सा बनेगा, इनमें से कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन बी जो है वो अपना सही आंसर होगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और इसमें जो नेक्स्ट पार्ट होगा, देखती हूँ मैं, अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कोई टाइप छूटता है अपना, तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेंगे। अगर नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे। अगर किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम हो इस डाइस चैप्टर में, कोई चीज़ ऐसी जो समझ ना आई हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, तो उनकी जो समस्या है उसका समाधान भी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।